देश का एक एक मुसलमान का बच्चा मोदी भक्त है। सब अपने आप को सब अपने आप को आप कह रहे हैं सब मुसलमान। अरे भाई मोदी मोदी नहीं सुनते हैं मदरसे में, मोदी मोदी, घर घर मोदी मोदी। लेके चलिएगा कोई मदरसा में, चलिए ना। अग्निवीर है, कानपुर के आलिमों ने कहा है, मुसलमान होने पे गर्व है, अग्निवीर हमारे बच्चे होंगे। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में कई चीजों पर मोदी का विरोध, आजादी के बाद पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जो मिले हैं। मुस्लिम समाज तो बीजेपी को वोट भी नहीं करती है, ऐसा मतलब पूरा सब जानती है देश, जहां हर जगह पे हर बिल का विरोध, सीए, एनआरसी, किसान बिल, तमाम चीजों में मुस्लिम समाज संगठन अग्रणी भूमिका निभाते हैं। देश को गुलाम करने का प्रयास किया। किसने किया भाई? वामपंथी चीन और पाकिस्तान पोषित देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो सुनहरे बाबों में लिखा जाएगा। किसी के दबाव में बोल रहे हैं कि किसी लालच में बोल रहे हैं, ये विश्वास नहीं होता है ना। जो अग्निवीर है देश का भविष्य है। नमस्ते संघ की शाखा में आप जाते हैं जी? कब से जा रहे हैं? ये है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अगर पाकिस्तान में भी भुखमरी है तो भारत को उसकी चिंता। अग्निपथ अग्निवीर को कैसे देखते हैं? भारत देश के लिए सौभाग्य की बात है। कई लोग विरोध कर रहे हैं पूरा। तेरा वैभव अमर रहे, महान दिन चार रहे न रहे, सेवा का अवसर प्रदान हो रहा है। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी और श्रद्धेय अटल जी का सपना जो साकार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बेमिसल और बेमिसाल है। 8 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। लगातार विरोध हो रहा है मोदी जी का। भारत देश में बहुत सम्मान है, चूँकि विश्व के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। कहीं कोई कुछ भी नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री भारत में सम्मानित हैं। विश्व की लीडरशिप उनके अंडर में है। आज जहाँ पूरी दुनिया लड़खड़ा रही हो उसको सहारा देने का काम भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ अपने भारत देश के झंडे को लेकर खड़ा है। आपको याद होगा पाकिस्तान जैसा देश के नौजवान जब यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए थे, तो जब भारत के नौजवान अपने तिरंगे को लेकर शांति से आ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के लोगों को भी भारत का तिरंगा सहारा दिया और अपने देश के झंडा को उन तमाम नौजवान बच्चों ने छोड़ा। भारत पे भरोसा था, भारत के तिरंगे पे भरोसा था। और आपने अभी देखा है कि तिरंगा जो गिनीज बुक में लिखाया है, भारत का ऐसा राज्य जो बिहार है वो बेमिसल बेमिसाल है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो अग्निवीर है, कानपुर के आलिमों ने कहा है, सूफियों ने कहा है, पीर फकीर संत कह रहे हैं कि हम अपनी संतान को मुसलमान होने पे गर्व है तो भारतीय होने पे गर्व है। हम वीर बनाएंगे, अग्निवीर हमारे बच्चे होंगे, हमारी संतान होगी। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मेरा बेटा जल्दी जवान हो। अग्निवीर में भेजेंगे? अग्निवीर बिल्कुल, अग्निवीर में हमारे बच्चे जाएंगे। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप तो अल्पसंख्यक मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मगर जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में कई चीज़ों पर मोदी का विरोध होता है, इसको कैसे देखते हैं? भारतीय राजनीति में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जो मिले हैं, तो स्वाभाविक है कि दब्बुनीति और उदासीनता पर आधारित जो प्रधानमंत्री देश के हुए, जिसने देश को गुलाम करने का प्रयास किया। किसने किया भाई? वामपंथी चीन और पाकिस्तान पोषित लोगों की जो राजनीति इस देश में हुई है, जो बाइफरकेट किया है, लोगों को डिवाइड एंड रूल पे राजनीति की है। और आज भी वो प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब लोग विफल हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो सुनहरे बाबों में लिखा जाएगा, सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। इतिहास रचने वाली ये सरकार, इतिहास रखने वाली ये पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये आप किसी के दबाव में बोल रहे हैं कि किसी लालच में बोल रहे हैं, ये विश्वास नहीं होता है ना। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग, बताइए 1990 में क्या हमारी सरकार थी? कोई लालच मेरे मन में था?
1990 का मैं सिपाही हूँ। 1990 से बीजेपी में? 1990 से दिल्ली से लेकर और यहाँ तक का इतिहास है। वर्क उलटिए देखिए, तुफैल कादरी आपको मिलेगा। हम लोगों ने यही कहा है कि तेरा वैभव मर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। तो मुस्लिम समाज तो बीजेपी को वोट भी नहीं करती है, ऐसा मतलब पूरा सब जानती है देश, जहाँ हर जगह पे हर बिल का विरोध, सीए, एनआरसी, किसान बिल, तमाम चीज़ों में मुस्लिम समाज संगठन अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये अशफाकुल्ला खान अपने गले की फांसी को पढ़ने से पहले अपनी माँ से कहा था कि जब मैं शहीद होकर तेरे पास आऊँ और जब तू विदा करना तो ये सोचना कि तेरा बेटा अपने तमाम सहयोगियों के साथ जो जा रहा है वो बाराती होंगे और तेरा बेटा दूल्हा होगा, और जो तुमसे बड़ी माँ है भारत माँ, जिसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हैं अंग्रेज़ों की जानिब से, उसको आज़ाद कराना है। अशफाकुल्ला खान के मार्ग पे पूरे देश के अग्निवीर तैयार हैं। अग्निवीर भारत को सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली, निडर, बेखौफ बनाएगा। भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्ति का ऐलान है ये, इसलिए अनिवार्य है। अभी तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि आज भी वो मानक है, वामपंथी विचारधारा पर आधारित लोग या जो चीन और पाकिस्तान के कुछ पोषित लोग जिनके इरादे नापाक हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेतृत्व में न रुकेगा न झुकेगा, आगे बढ़ रहा है। बेमिसाल 8 साल मोदी जी की सरकार रही है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, मुस्लिमों का कल्याण हो रहा है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी वर्ग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप अपने समाज और परिवार में जाकर ऐसे बातें बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नौशाद साहब हैं, खालिद साहब हैं, अमजद साहब हैं, फिरोज साहब हैं, नसीम साहब हैं, मुन्ना खां साहब हैं, रियाज साहब हैं, ये सब हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हैं। देखिए ये सब लोग दीवाने हैं देश के, माँ भारत के, सब लोग कोख के जन्मे हुए आपस के सहोदर भाई हैं। कोई अफरा तफरी नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है मुसलमान खतरे में। सारे मुसलमान दीवाने हैं भाजपा के, मोदी जी के, सब बैठे हैं, देख लीजिए ये फोटो। सबसे पूछिए अलग अलग नाम, ये सब लोग पार्टी के काम में लगे हुए हैं। ये देखिए पप्पू खां बैठे हुए हैं, ये प्रमुख हैं आपके केसरिया के। ये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नौशाद साहब बैठे हुए हैं। ये सारे पदाधिकारी हैं। इनको कोई लाभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये सब देशभक्तों की टोली है। और ये सब लोग कहते हैं कि खून दिल दे के निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। अभी तो अग्निवीर पहली इतिहास रचने की शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश भर के तमाम उलमाए किराम, सूफियाए किराम, बुजुर्गाने दीन, जितने खानकाह वाले, मदरसे वाले, मज़ार वाले जो चुके, ये जो देश है ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर का है, उन तमाम लोगों ने अंगड़ाई ली और कहा है कि ये जो अग्निवीर है देश का भविष्य है, देश का मुस्तकबिल है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का नौजवान समृद्ध शक्तिशाली योद्धा होगा। अच्छा, आप बीजेपी में 30-32 साल से हैं, पता तो होगा ये बीजेपी का पेरेंट्स जो संगठन है वो आरएसएस है, तो यहाँ पर तो आरएसएस का विरोध करते हुए नज़र आते हैं कई मुस्लिम संगठन या पार्टियाँ, तमाम चीज़ें एंटी वोट होती है और आरएसएस को लेकर एक गतिविधि है कि ये मुस्लिम विरोधी काम करते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, आप के झकास को तो मैं बराबर प्रणाम करता हूं। कभी कभी आप हमको दर्शन दिए हैं तो हमसे आपने बहुत सारी चीज़ों को पूछा है। मैं शाखा तक जाता हूं और शाखा में जाकर नमस्ते संघ की शाखा में आप जाते हैं? जी। कब से जा रहे हैं? वो मैंने कहा ना कि मैंने कहा कि 90 से, मतलब कि एगो होता है कि डर से या किसी लालच में, ये मैंने कहा कि वो तो ये है कि नमस्ते सदाबत सले मातृभूमि, वहाँ जाता हूँ, खेलता हूँ, वहाँ मुझे राष्ट्र मिलता है। संघ की शाखा में मैं जाता हूँ, खेलता हूँ, तो वहाँ मुझे सौहार्द मिलता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आतंकी तैयार। संघ की शाखा में जाता हूँ और खेलता हूँ तो वहाँ मुझे
प्रेम भाईचारा मिलता है। संघ की शाखा में जाता हूँ और खेलता हूँ तो वहाँ मुझे लगता है कि देश के लिए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये हमारा दिल से कह रहे हैं या ऊपरे ऊपरे? मैंने कहा कि 90 में कहाँ दिल था मेरा, था ना? 90 में कहाँ विधायक थे, कहाँ एमपी थे हमारे, कौन सी गाड़ी थी, किस लालच में मैं था 90 में? 90 में तो लालू का राज था, रावण राज था। वो लुटेरे लोग थे, अपहरण कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, बलात्कार का भंडार था। उस पीरियड में हमको तो सारे हमारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लीडरान चले गए थे आरजेडी में। आरजेडी उरूज पर था, मैं चला जाता तो कुछ ना कुछ बन जाता। आज एयरमैन चेयरमैन फलाना ठिकाना लोग रात दिन बन रहा है, हमारे जूनियर हमारा शिष्य सब बन रहा है। मैं चाहता तो बन जाता, लेकिन मैं बनने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते यह गर्व करता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल जी का विचारधारा कि अंतिम पौदान पे जो व्यक्ति बैठा है वो खड़ा होगा, देश खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान में भी भुखमरी है तो भारत को उसकी चिंता है, ईरान में भी भुखमरी है तो भारत को चिंता है, यूक्रेन में भी भुखमरी है तो भारत को चिंता है, रूस भी अगर भूखे करा रहा है तो भारत को चिंता है। भारत पूरी दुनिया को खिलाने के लिए समृद्ध और शक्तिशाली है। भारत ने अपने संस्कार को, अपनी तहजीब को, तमद्दुन को कहीं नहीं खोया है। और हम जहाँ भी गए हैं भारत से निकल करके, वहाँ हमने झूमर ले जाने का काम किया है, सोहर ले जाने का काम किया है, ईद लेकर गए हैं, बकरीद लेकर गए हैं, मुहर्रम लेकर गए हैं, गीत को लेकर के गए हैं, होली को लेकर के गए हैं। हम तो अपने सभ्यता और संस्कृति के साथ गए हैं, हम कभी भी किसी दूसरे के सभ्यता और संस्कृति के ओत-पोत नहीं हुए। कई मुस्लिम नेता कहते हैं कि हमें यहाँ डर लगता है भारत में, इसको कैसे देखते हैं? भारत में अब बताइए ना, वो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी साहब, उनको डर लगता है। अफसोस की बात है, कभी लगता है कि उनके दिल में वामपंथी लोग घुस गए या कांग्रेसी लोग या ऐसे विचारधारा के लोग जिनका मतलब था केवल देश को तबाह करना, देश का शोषण करना, देश के गरीबों के हालात का शोषण करना, उनकी तरक्कियात का शोषण करना। ऐसे लोगों को डर लग सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मूल मंत्र है। अमेरिका भी ललायित है दीनदयाल जी के मार्ग पे चलने के लिए, रूस भी ललायित है दीनदयाल जी। पर ओवैसी साहब कहते हैं आरएसएस बीजेपी ये सब आतंकी का गतिविधि करता है, हिंदू हिंदू करके मुसलमानों के लिए खतरा है। सबकी दुकान बंद होने वाली है, शटर गिरने वाला है, तबाही के दहाने पर लोग खड़े होंगे। राजनीति की दुकानदारी जो गंदी होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अग्निवीर यह एक ऐसा दस्तूरुल अमल है जिससे नौजवान अपने मुस्तकबिल को तय करेंगे, सब कुछ बनेंगे, सारे दरवाजे खुल रहे हैं और अपने पैरों पे जो भारत खड़ा है, जिसको हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर नौजवान, अग्निवीर आत्मनिर्भर नौजवान को बनाने जा रहा है। अच्छा, इसलिए बिहार में जो परिस्थिति है एम बाई समीकरण, मुस्लिम यादव, इसको कैसे देखते हैं? देखिए वो तो 1990 के दशक में, अब बताइए जहाँ पर यादव की बात आएगी कि ये और वो और फलाना यादव, वो जैसे कि कोई कहता है मुलायम सिंह यादव, कोई कहता है आपको वो अखिलेश यादव, कोई कहता है लालू यादव, कोई कहता है तेजस्वी यादव। अगर इस तरह की बात को कहेंगे तो एक ज़माना था जब लालू जी ने अपने जाल में फंसाया लोगों को, उसका नाम, उस जाल का नाम रखा, उसका नाम रखा माई समीकरण, और उस पर उन्होंने अपनी रोटी सेकी, बिहार को लूटा और दुर्दशा किया बिहार का, और जंगल राज हो गया। पूरी दुनिया एनआरसी मैं बताऊं, पूरी दुनिया ने तू किया जी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब एनडीए की सरकार बनी, नीतीश जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो सारे विकास के कार्य हुए। आज अगर समीकरण की बात आप करते हैं तो हमारी पार्टी में तो माननीय नित्यानंद राय जी हैं। आज तो पूरा यादव उनको अपना नेता मान लिया है। अगर सिर्फ जात की बात आप करते हैं तो हमारे यहाँ तो इस तरह की सोच नहीं है, लेकिन अब पूरा मुसलमान, पूरा यादव, पूरा राजपूत, पूरा ब्राह्मण, पूरा भूमियार, फिर निचली जाति, फिर दलित, महादलित,
खेत खलिहान सब भाजपा के साथ है। हमारे यहाँ तो जात पात की बुनियाद पर कोई नेता होता नहीं है। हमारे यहाँ जात पात की बुनियाद पर धर्म के नाम पे होता है ना? कोई मुसलमान समीकरण हिंदू तो बीजेपी करता नहीं है। नहीं कहा। हमारे यहाँ बस है सब भारत माँ की कोख के जन्मे वो सहोदर भाई हैं, ये रिश्ता है हमारे यहाँ। एनआरसी को स्वीकार करिएगा? एनआरसी देखिए, एनआरसी का मतलब क्या है, कोई आ रहा है तो हम उसको शरण देंगे, नागरिकता नहीं देंगे? नागरिकता भी देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। हमारे यहाँ कोई आ रहा है, जमीन रजिस्ट्री करा रहा है, घर बना रहा है, दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है, क्यों नहीं बनाएगा। देश सबका है। मुस्लिमों ने बहुत विरोध किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। वही मैंने कहा कि देखिए, वो जो वामपंथी विचारधारा के लोग मुसलमानों के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन धीरे धीरे जब ये जान गए, इनके उलमा जानने लगे, पर्दा उठा। फिर उसके बाद सारे लोग कहने लगे कि नहीं, मोदी जी का जो भी किया हुआ काम है सब सराहनीय है, भाजपा जो भी काम करती है सराहनीय करती है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी किया हुआ काम बाद में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी देर तक तो वो लोग उकसाता है, माहौल क्रिएट करता है, लेकिन जब उसके असरात मुरतब अच्छे होते हैं तो लोग फिर बैक हो जाते हैं, क्योंकि देशभक्तों की टोली थोड़ी देर तक तो उन लोगों का चलेगा ना। बिल्कुल। ये बात कर रहे थे हम तुफैल कादरी जी से। यह बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और कई सवाल किए। अग्निवीर से लेकर अग्निपथ पर मैं पूछने के लिए आया था, मगर वहीं कई चीज़ों पर बड़ी बेबाकी से, मगर मोदी का आप एकदम भक्त के रूप में नजर आए। इसको कैसे कहा जाए? हमने केवल अपनी भक्ति थोड़े जाहिर की है, देश का एक एक मुसलमान का बच्चा मोदी भक्त है। सब अपने आप को सब अपने आप को आप कह रहे हैं सब मुसलमान। अरे भाई, मोदी मोदी नहीं सुनते हैं मदरसे में, मोदी मोदी, घर घर मोदी मोदी। लेके चलिएगा कोई मदरसा में? चलिए ना, दर दर मोदी मोदी, इधर मोदी उधर मोदी, दाएं मोदी बाएं मोदी, हर एक बच्चा बच्चा भारत का मोदी मोदी है। चलिए, तुफैल कादरी जी थे, दावा कर रहे हैं कि हमारा समाज धर्म मुस्लिम धर्म को जैसे कहा जाता है वो ऐसी बातें नहीं है। ये तमाम बातें हमने सुनाने का प्रयास किया। हम अभी झकास भारत में हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।